हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में जिसका नाम है एसपी स्मार्ट सॉल्यूशन। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस को काफ़ी पसंद कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मुझे जो है आप लोगों का लाइक और कमेंट जो है वो देखने के लिए मिल रहा है और मुझे इससे ये भी पता चल रहा है कि आप लोगों को मेरे वीडियोस जो है काफ़ी पसंद आ रहे हैं, इसलिए मेरे इतने व्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा व्यूज़ देख करके मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। इतने थोड़े समय में ही मैंने काफ़ी अच्छा व्यूज़ जो है गेन कर लिया है। इसका मतलब है कि मेरे वीडियोज़ में कुछ ना कुछ तो ऐसी बात ज़रूर है जो आप लोगों को कुछ इंस्पिरेशन दे रही है या फिर कुछ नए तरीके का एक्सपीरियंस दे रही है आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगी क्योंकि मैं थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में लेक्चर दे देती हूँ, जिससे आई होप आप लोग थोड़ा बहुत बोर हो जाते होंगे। तो मैं इस वीडियो को अभी आगे कंटिन्यू करती हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताने वाली हूँ कि क्या सैलून ओपन करने से पहले हमें वास्तुशास्त्र की जानकारी होनी चाहिए या फिर सैलून के लिए भी वास्तुशास्त्र जो है वो ज़रूरी होता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस पूरे वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाली हूँ और मैं इसमें आपको काफ़ी सारे बातें बताऊँगी कि एक सैलून ओपन करने से ले कर के आप जब भी जैसे इंटीरियर भी अगर कर रहे हैं या फिर बहुत सारी चीज़, जैसे आपने अगर कोई लोकेशन भी डिसाइड कर लिया है, कोई एरिया भी सेलेक्ट कर लिया है, तो उसको भी हम लोग कैसे देखें, कैसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखें, कहाँ पे हमारा पूजा का स्थान होना चाहिए, कहाँ पे रिसेप्शन काउंटर होना चाहिए, कौन से कॉर्नर पे हमारा एंट्री गेट होना चाहिए, स्टाफ्स को बैठने की कहाँ जगह देनी चाहिए, क्लाइंट्स को बैठने की जगह देनी कहाँ चाहिए और क्लाइंट को सर्विस करवाते वक्त उनका फेस किधर होना चाहिए। मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही सारी चीज़ें गाइड करने वाली हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो दोस्तों, और भी मेरे वीडियोस जितने भी सैलून के ऊपर हैं, अगर आपको उनको देखना है तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे बहुत सारे वीडियोस आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे। वीडियो ख़त्म होने के अंत में थोड़ा सा पहले, वीडियो जैसे ख़त्म होने से थोड़ा सा पहले यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को दिख जाएगा मेरे और भी वीडियोस का छोटा छोटा बॉक्स बना होगा। आप वहाँ पे भी क्लिक करके मेरे वीडियोस देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने वीडियोस का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी मेरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को अभी और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी और मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए। दोस्तों, सैलून ओपन करने से पहले ऑब्वियसली है कि हम लोग को सबसे पहले तो जगह ही डिसाइड करना पड़ता है, एरिया डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोग कैसा लें कैसा नहीं लें। दोस्तों, वो तो हमारे हाथ में नहीं है कि एकदम मेन लोकेशन में हम लोगों को जगह मिल जाए, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मिल गया है मेन लोकेशन में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखें कि हमारा जो एरिया है जहाँ पे हम लोग सैलून का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग उसका इंटीरियर करने वाले हैं, वो एरिया जो है हमेशा ही आप लोग स्क्वायर शेप में चूज़ करने की कोशिश करें। ये बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। स्क्वायर शेप का अगर स्पेस आप लोग को मिलता है तो ये हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। अगर आपको स्क्वायर शेप में नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, आपको जिस भी शेप में मिल रहा है आप उसको ले लीजिए और उसके बाद जो है आप वास्तुशास्त्र से एक बार उसको कंसल्ट कर लीजिए और वो लोग बहुत तरीके की चीज़ें बताते हैं जिससे आपका जो एरिया का वास्तु दोष है वो ख़त्म हो जाता है। वो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बताते हैं जिससे आप लोग का वो जगह का जो वास्तु दोष है वो कम हो जाता है या फिर ना के बराबर रहता है। तो दूसरा हमारा टिप्स है दोस्तों कि हम लोगों का जो सैलून का ओपनिंग गेट है वो किस तरफ होना चाहिए। जैसे एंट्री का जो गेट होता है, जहाँ से क्लाइंट इंटर करते हैं, जहाँ से आप इंटर करते हैं, तो वो हमारा जो गेट है वो हमेशा वेस्ट की तरफ ही होना चाहिए दोस्तों। वेस्ट की तरफ अगर होता है तो क्लाइंट जब भी वहाँ से इंटर करेंगे तो उनका फेस
हमेशा जो है ईस्ट की तरफ होगा। जैसे वो इंटर करेंगे उनका फेस ईस्ट की तरफ से वो आगे बढ़ते चले हुए जाएंगे। तो ये आपके सैलून के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तीसरा टिप है दोस्तों कि हम लोग जो है रिसेप्शन काउंटर कहाँ पे बनाएं जो बहुत ही अच्छा हो, शुभ हो, जहाँ से आपको बरकत मिले। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सैलून का जो रिसेप्शन काउंटर है वो तो हर कोई जानता है कि हम लोगों को स्टार्टिंग में ही बनाना होता है। जैसे हमारा एंट्री गेट होता है उसके बगल में ही हम लोग रिसेप्शन काउंटर बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को उसका जो है क्या बोलते हैं उसको, उसका दिशा जो है वो लोग उसको भी हम लोग को देखना होता है कि किस दिशा में हम अपने काउंटर को बनाएं, ताकि जो रिसेप्शन काउंटर पे बैठने वाला व्यक्ति है उसका फेस जो है किस तरफ हो। तो रिसेप्शन काउंटर पे जो बैठने वाला व्यक्ति है उसका फेस जो है हमेशा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। वो उसको आप इस तरीके से बैठाएं कि उसका फेस नॉर्थ की तरफ हो। और आप जो कैश काउंटर खोल रहे हैं, सॉरी, हमारा चौथा टिप है दोस्तों, हमारा जो कैश काउंटर है उसका जो है फेस जो है उसका ओपनिंग फेस है वो किधर तरफ होना चाहिए। वो हमेशा आप जब ड्रॉअर को खोलते हैं तो उसका फेस भी नॉर्थ की तरफ ही होना चाहिए। जो कैश काउंटर हम लोग खोल रहे हैं दोस्तों, उसको खोलते समय आपका फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं बना लेते हैं रिसेप्शन काउंटर, मान लीजिए आप ऐसे भी इस तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, लेकिन आपका जो कैश काउंटर है वो इस तरफ फेस करके बनाया हुआ है। तो आपको जो है अपने कैश काउंटर को खोलने के लिए फेस इस तरफ करना पड़ेगा। तो ये गलत है दोस्तों। अगर आपने नॉर्थ साइड में बैठाया है तो आप नॉर्थ साइड में ही उसको कैश काउंटर को ही बनाइए ताकि आपका फेस जो है कैश काउंटर खोलते समय भी उसी तरफ रहे। हमारा पांचवा टिप्स है दोस्तों यहाँ पे कि हम लोग क्लाइंट को जो वेटिंग एरिया है उनको किस तरफ फेस करके बैठाएं ताकि वो हमारे सैलून में मतलब बैठे तो बोर ना हो पाए, वो उनका जो ध्यान है वो इधर उधर भटके ना। अगर उनको वेट भी करना पड़े तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, आराम से बैठे रहें और सर्विस ख़त्म होने का वेट करें। आपकी बातों से वो सेटिस्फाइड हो जाएं और वहाँ पे वो सर्विस करवाने के लिए रेडी हो जाएं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आप लोगों को कि क्लाइंट को भी बैठाने का जो तरीका है, जो उनका फेस होना चाहिए बैठने के बाद वो साउथ की तरफ होना चाहिए और आपका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। आप जब क्लाइंट को कुछ भी समझाते हैं तो उस टाइम पे आपका फेस जो है नॉर्थ की तरफ होना चाहिए और क्लाइंट का फेस साउथ की तरफ होना चाहिए। तभी वो आपकी बातों से इंटरेक्ट हो जाएंगे, आपकी बातों का इम्प्रेशन उन पे पड़ेगा और वो आपकी बातों से कन्विंस हो जाएंगे बहुत इजीली और सर्विस कराने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। उनका माइंड हमेशा ही पॉजिटिव सोचेगा, नेगेटिव नहीं सोचेगा। छठा टिप्स है यहाँ पे दोस्तों कि हम लोग जब क्लाइंट का सर्विस करते हैं तो उस टाइम पे भी हम लोगों को उनका फेस देखना है कि हम किस तरफ उनको फेस करके बैठाएं और हमारे स्टाफ का भी फेस किस तरफ हो, ताकि हमारे सैलून में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बनी रहे, नेगेटिविटी ना हो। तो हमें जितने भी मिरर्स हैं वो हमें नॉर्थ की वॉल पे लगाने हैं। जितने भी मिरर्स हैं जहाँ पे आप कटिंग कर रहे हो या हेयर स्पा कर रहे हो या कलर कर रहे हो या फिर कोई भी और सर्विस कर रहे हो लाइक मेकअप कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी हमारा जो क्लाइंट का फेस है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। तभी आपके क्लाइंट के पीछे जो आपके स्टाफ खड़े रहेंगे वो सर्विस जो कर रहे हैं उनका भी फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ ही होगा। तो क्लाइंट और स्टाफ दोनों का फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ ही होना चाहिए। हमारा सातवां टिप्स है दोस्तों, सातवां जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे जो ब्यूटी सर्विसेज जो होते हैं उस टाइम पे हम लोग को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। लाइक जैसे कोई भी क्लाइंट्स है फेशियल करवाने वाले हैं या फिर कोई भी अदर ब्यूटी से रिलेटेड सर्विस है, तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जब भी आप प्रोफेशनल सैलून में जाते हो तो ब्यूटी रूम्स में बेड लगे होते हैं और बेड का जो डायरेक्शन है दोस्तों वो भी आपको नॉर्थ साउथ की तरफ रखना है। क्लाइंट को आपको ऐसे लेटाना है कि उनका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ हो और आप भी सर्विस कर रहे हो उनके पीछे बैठ करके, तो आपका भी फेस नॉर्थ की तरफ ही रहेगा। उनका पैर जो है वो साउथ में रहेगा और फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ देखते रहेंगे।
तो इस तरीके से आप जब सर्विस करोगे तो क्लाइंट का हमेशा ही फीडबैक आपको अच्छा मिलेगा और पूरे सैलून में आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, निगेटिविटी बहुत कम, ना के बराबर मिलेगी दोस्तों। हमारा 8वां टिप्स है यहाँ पे कि आप लोगों को बहुत सारे सैलून में जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं या फिर जो मुस्लिम भाई लोग भी हैं वो भी अपने पूजा का स्थान रखते हैं, तो मैं उनके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ और मैं उनके बारे में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हमारे जो हिंदू भाई बहनें हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर वो लोग पूजा का स्थान सैलून में रख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मोस्टली सारे शॉप्स में पूजा का एक स्थान बनाया ही जाता है दोस्तों, तो इसको भी रखने का एक उचित स्थान होता है। आप लोगों को पूजा का जो मंदिर है वो कहाँ पे रखना है, तो ये आपको सैलून का इंटायर एरिया देखना है और उसके बाद वहाँ पे जो ईस्ट कॉर्नर है वहाँ पे आपको पूजा का स्थान रखना है। और इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि उसका फेस किस तरीके से हो। आप नॉर्थ साउथ में उसका फेस ना करें, आप ईस्ट वेस्ट में उनका फेस करें मंदिर का। आप जब भी पूजा करें तो आपका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ हो। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है दोस्तों। एक और बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना यहाँ पे चाहती हूँ कि हमारे जो इंटायर एरिया है सैलून का, उसमें हमारा जो भी साउथ पोर्शन है उसको आपको जितना भारी करना है आप कर सकते हैं। साउथ पोर्शन में आप जितना भी कचड़े का सामान है, जितना भी भारी भरकम मशीन है, जो भी है आप साउथ में रखें। आप ईस्ट कॉर्नर को और नॉर्थ कॉर्नर को एकदम नीट एंड क्लीन रखें, तभी आपके सैलून में बरकत होगी दोस्तों। साउथ एरिया को कभी भी आप हल्का मत छोड़िएगा, वहाँ पे आप जितना भी सामान भर सकते हैं आप भरिए उसको। ये भी एक वास्तुशास्त्र का हिस्सा है और ये बहुत ही अहम हिस्सा है दोस्तों। आप लोग अगर अपने सैलून में इस चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को अपने सैलून में बहुत ही अच्छी बरकत मिलेगी। आप लोग हमेशा खुश रहेंगे, कोई भी बहुत बड़ी मुश्किल नहीं आएगी आपके सामने। आपका बिज़नेस भी हमेशा अच्छा चलते रहेगा। बिज़नेस में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं दोस्तों, मैं उसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी से नहीं बता सकती हूँ, लेकिन वास्तु के हिसाब से मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ कि मैंने जो आपको बताया है वो बिल्कुल सही बताया है, क्योंकि मैंने अपने सैलून में भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा है और ध्यान रखते हुए ही मैंने अपने सैलून का इंटीरियर बनाया है। यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट टिप्स बताने वाली हूँ दोस्तों। सैलून का जो कलर जो हम लोग चूज़ करते हैं, दीवारों पे जो पेंट करते हैं, वो पेंट का कलर भी लाइट होना चाहिए। आप डार्क शेड में कभी भी कलर मत करवाएं सैलून में, क्योंकि डार्क जो है हमें अंधेरे की तरफ खींचता है और लाइट जो है हमें उजाले की तरफ ले जाता है। लाइट कलर ही हमेशा आप प्रेफर करें अपने सैलून में करवाने की। सीलिंग को खास करके हमेशा वाइट रखें, सीलिंग का कलर कभी भी डार्क ना करें दोस्तों, और उससे आपको बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी वाइब्स आएंगी दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको 10वां और आखिरी टिप्स बताने वाली हूँ, जो है कि आप अपने सैलून में प्रोडक्ट्स को कहाँ पे रखें। ये भी आपके सैलून का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर आप प्रोडक्ट को किसी ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे उसका सही डायरेक्शन नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट जो है दोस्तों वहीं के वहीं पड़ा रहेगा और सेल भी नहीं होगा। ये चीज़ आप कभी भी ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा इसके बारे में। तो दोस्तों मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके प्रोडक्ट रखने का कहाँ सही डायरेक्शन है। आप इसको अपने सैलून के वेस्ट कॉर्नर में रखें, साउथ एंड वेस्ट कॉर्नर में रखें। प्रोडक्ट का एक आप वहाँ पे डिस्प्ले स्टैंड भी रख सकते हैं, या फिर आप खुद का जो भी आपने डिस्प्ले बनाया है कोशिश कीजिए आप उसको साउथ एंड वेस्ट कॉर्नर में बनाने के लिए। वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से सजा करके और क्लीन करके रखें दोस्तों। सैलून में साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी एक हमारे वास्तु का बहुत अहम हिस्सा है। अगर आप सैलून में बहुत अच्छे से साफ़ सफाई रखेंगे तो आपके सैलून में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आएगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरे 10 टिप्स बता चुकी हूँ सैलून के वास्तुशास्त्र के बारे में। तो आई होप मेरा ये टिप्स आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा नहीं भी लगा होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों आई होप मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से वास्तुशास्त्र के बारे में गाइड किया है,
और अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे बेझिझक बात कर सकते हैं, मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ लाइक करके मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा ना भी लगे तो प्लीज़ उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए। अगर आप कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।